हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। जैसे कि आपको पता है अपन टेस्ट सीरीज पूरा चला रहे हैं। इसके अंदर अपन दोनों चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10th क्लास सीबीएसई का अपन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी तक जो क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए, वो सब अपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको उसका और ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसके पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। होप्स आपने उसको देखा होगा, उससे आपको डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स बनाए हैं, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, क्वेश्चंस देखो, आंसर खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। उसके बाद चेक करो वीडियो को देख के कि अपना आंसर बरोबर आया कि नहीं आया, तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। पहले बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर 6 मार्क का आने वाला है, उसमें केस स्टडी आने के चांसेस कम है। उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन 2 आने वाले हैं। मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड किया हूँ, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसमें एक थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड और उसमें एक क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला, जिसको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम और देना चाहिए, राइट। तो ऐसा करके 3+3 में 6 मार्क का आएगा। आज अपन पार्ट 1 चालू करने वाले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें कॉम्बिनेशन जो आने वाले चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो है 2+4 में। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, और 4 मार्क का केस स्टडी आएगा सेक्शन सी में। 3 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। और जो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कवर किया हूँ, उसमें 3 मार्क के भी क्वेश्चन से 3 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क के फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपको वो भी करना है ना। केस स्टडी चांसेस, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केस स्टडी चांसेस आने के ज्यादा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं जब इसके आगे के पार्ट्स बनाऊंगा तो उसमें भी केस स्टडी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में केस स्टडी नहीं मिलेंगे आपको, बट जो क्वेश्चंस आए 2 मार्क्स के लिए वो मिल जाएंगे, वो कवर कर रहा हूँ मैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क के आने के चांसेस कम है, तो भी उसको जो पहले पेपर में आया 3 मार्क के, 3 मार्क ही रखा हूं मैंने उसके ऊपर, उसको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। प्रॉब्लम जो भी आएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी से ही आएगा, ध्यान रखो, उसको अच्छे से करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जितना हो सकता है उसको शेयर करो ताकि और भी बच्चों को फायदा मिले। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो इसमें जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये देखो, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द फिगर। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से पोल्स है। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसके लिए वीडियो अपलोड किया, आपने उसको देखे होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, उसमें बताया समझाया मैंने कि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखना है, कहां से कहां जा रही है ना। जैसे बार मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट है, तो आपको पता रहना चाहिए बार मैग्नेट में जब आउटर व्यू देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पे आपको आउटर व्यू दिख रहा है, ये आउटर व्यू दिख रहा है यहाँ पे, जब आउटर व्यू देखते हैं अपन उसको, तो लाइन जो जाती है मूविंग फ्रॉम एन टू एस, और जब अंदर की साइड में आती है मूविंग फ्रॉम एस टू एन। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी भी बताया, उसके अंदर देख लेना। मतलब जहां से फील्ड लाइंस अंदर जा रही है वो पोल एक्ट एज ए एस, और जहां से बाहर आ रही है एक्ट एज ए एन। कहने का मतलब मेरा ये जो पोल बनेगा आपका, यहाँ से फील्ड लाइन जो निकल रही है बाहर की साइड निकल रही है, तो ये पोल बनना चाहिए आपका एन, और ये पोल बनना चाहिए आपका एस, राइट। होप्स आपको समझ में आएगा। चलो आंसर तो पढ़ते हैं अपन, देखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये एन पोल बन जाएगा। यहाँ पे एंटर कर रही है तो ये एस पोल बनेगा, राइट। ये आपको ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी में आप देख चुके हो, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं इसकी भी लिंक इसमें डाल रहा हूँ, वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हो, तो आप देख लेना आप लोगों ने। इवन इसके बेस इंडेक्स क्वेश्चन भी था, वहाँ पे अपन डिस्कस किए थे, वो यहाँ डिस्कस करो। तो सिंपल कंसेप्ट था, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होती है दैट एक्ट एज एस पोल, और जहां से वो ली होती है उस बार मैग्नेट से निकल रही बार, दैट एक्ट एज एन पोल। तो ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो उससे आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अपन दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट। देखो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसने क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ उसने बोला आउटसाइड, इनसाइड नहीं बोला है। ईयर वाइज देखो, ये दिख रहा है आपको, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, राइट। पूरे ईयर लिखना पॉसिबल नहीं था, तो आपको यहाँ पे आउटसाइड व्यू बताना है। इनसाइड बोलता है आंसर चेंज हो जाएगा। आउटसाइड में अभी बताया, जब अपन ऊपर इसमें देखे आउटसाइड व्यू देखते हैं, आप ऊपर में भी देखे आउटसाइड व्यू देखते हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ऑलवेज मूविंग फ्रॉम एन टू एस। ओके, इनसाइड पूछा होता है मूविंग फ्रॉम एस टू एन, राइट। ध्यान रखना, यहाँ पे उसने पूछा है जो आपको आउटसाइड पूछा है,
और साइड पूछा है तो ऑलवेज मूविंग फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, है ना, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेगा ऑलवेज मूविंग फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, तो उसका आंसर रहेगा दे आर मूविंग फ्रॉम एन पोल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सिंपल कंसेप्ट था ये। अगर यहाँ पे इनसाइड आ गया होता, इनसाइड तो देख लेना पेपर में क्या पूछता है, आउटसाइड पूछते हैं इनसाइड पूछते हैं, अगर इनसाइड पूछता है तो दे आर मूविंग फ्रॉम एस पोल टू एन पोल लिखना पड़ेगा आपको, फिर साउथ नॉर्थ की तरफ जाएंगी, राइट। सिंपल कंसेप्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछ रहा हो गिव टू यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ऑलरेडी सभी ने मैग्नेटिक कंपास देखे होंगे, है ना, लैब में भी आपको टीचर ने दिखाया होगा, इवन आपने भी देखे होंगे, जिससे आप NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं उसका, उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता चलता है, उसको अलाइन करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये भी आपको पता रहना चाहिए। वही यहाँ पे अपने डिस्कस किया उसके अंदर, तो आपको 2 यूजेस बताना है उसके। पहले तो डायरेक्शन पता ही आपको पता करता है उससे, देखो यहाँ पे इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ, कि और जो मैग्नेटिक फील्ड है जब कंपास को उसके साथ रखते हैं, उसी फील्ड में रखते हैं अपन, तो अलाइन करता है NS के हिसाब से, अलाइन करता है। आपने देखे हो कंपास में, है ना, मैग्नेट दिखता है उसके अंदर, आपको दिखा देखेंगे आप लोगों ने, तो एक साइड डॉट रहता है, जो डॉट रहता है एक्ट एज एन पोल, और जो उसके अपोजिट साइड है एक्ट एज एस पोल, साउथ पोल। तो जब उसको आप रखोगे तो पता करता है फील्ड कहाँ से कहाँ मूव हो रही है करके, है ना, उसका डायरेक्शन नॉर्थ साइड कौन सा साइड आएगा, साउथ कौन सा साइड आएगा, नॉर्थ साइड पता चल गया तो फिर बचे दो डायरेक्शन पता कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। आपने एनसीईआरटी बुक में अच्छे से पढ़े होंगे, तो स्टार्टिंग जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें आप पे कंपास हेल्प से मैग्नेटिक लाइंस कैसे दे आर ऑलवेज दे आर और दे आर मूविंग फ्रॉम एन टू एस आउटसाइड द मैग्नेट, वो उसने यहाँ दिखाया है। अपन ऐसे कंपास रखते जाते हैं, उसके डायरेक्शन ऑफ एंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे अपन ने उसको वहाँ पे इंडिकेट किया। तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। आपने देखे होंगे, देख लो उसको इंस्टेंट, जैसे आप स्टार्ट चैप्टर करते हो तो पहले पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे आपको डायग्राम दिखेगा वहां पे, राइट। चलो अपन आगे बढ़ते, होप्स आपको समझ में आएगा। दीस आर टू एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशन मेंशन किए अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं, ये भी पेपर में आया क्वेश्चन दिखा दो, रिप में पहले बार बार बोला क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके टाइम भी रिपीट होंगे, इसलिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से करो। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सेपरेट नोटबुक बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी मैं तो क्वेश्चंस दे चुका हूँ, रिवीजन क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, मेरे चैनल पे देखो, आप रिवीजन क्वेश्चन करके मिलेंगे आपको, उतने कर लो, सफिशिएंट है ना। अभी टाइम गया नहीं, आपके पास टाइम है अभी भी, अभी मेहनत कर लो, ताकि इसको डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, स्टेट द रूल्स यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये स्टार्टिंग का टॉपिक आ गया आपका, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस पूछ रहा है, ये याद हो गया, उसने स्ट्रेट कंडक्टर बोला है कैरिंग करंट। तो एज आपको पता है, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं अपन, है ना, इसके लिए बहुत प्यारा वीडियो मैंने अपलोड किया, देख लेना वहां पे भी। तो उसमें एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रह सकता है करंट, या फिर डायरेक्शन अपवर्ड रह सकता है ना, दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो डाउनवर्ड साइड या एक तो अपवर्ड साइड। तो सबसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, राइट। मैंने इसलिए वीडियो अपलोड किया, उसको देख लो, इसमें डाल दूंगा, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उसके। तो उसको आपको समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ, तो आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना है। जब आप स्ट्रेट कंडक्टर लेते हो तो वहां पे आपका राइट हैंड थंब रूल जिंदा हो जाता है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, जब कोई कंडक्टर आप पकड़ते हो तो थंब जो है इंडिकेट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्व फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूम रही है, शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वो अगर डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूमेंगी, दैट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस। सिंपल कांसेप्ट, राइट, वो यहाँ पे दिखाया है, देखो। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज साइमल्टेनियस नोट्स भी लिखो इसके ऊपर, आप डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, राइट। इस साल तो होना ही है, डेफिनेटली होना है, हर साल होते हैं, इस साल भी होंगे, देखना है इसको। मार्क में वैरी, मैं यहाँ पे 3 मार्क लिख कर रखा हूँ, मैंने पिछले साल के पेपर से लिया हूँ, जो पेपर्स में 3 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं, अब चांसेस 2 मार्क के आना है, ये सेम क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है ना, कि 6 मार्क का देना है, 2 मार्क इधर, 4 मार्क के स्टडी, सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है उसका। चलो आंसर बढ़ते हैं अपन, देखो यहाँ पे बोला गया है, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड, दिस रूल मतलब यहाँ पे आगे क्या मेंशन किया उसको, राइट रूल की बात कर रहे हैं, used to find the direction of the magnetic field produced by the current carrying conductor around it. Statement: if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand, पहले बता राइट हैंड में पकड़ना है आपको, किस तरफ से पकड़ना है, कि थंब जो रहेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट सच दैट द थंब, जो थंब रहेगा दैट पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, दैट्स पॉइंट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ध्यान रखो, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो जो आपके रिमेनिंग फिंगर हो जाएंगे जो कर्व ले रहे हैं ना, वो यहाँ बोला द कर्व फिंगर्स ऑफ द हैंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको डायग्राम में यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे डायग्राम में, देखो यहाँ पे थंब आपका ये डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो कर्व फिंगर ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन दिख रहा है आपको, इज मूविंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग लाइक दिस, इट मींस दैट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वो इसका डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो, डाउनवर्ड कर दो, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, सिंपल कांसेप्ट है ना। एक तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब डायरेक्शन अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। वो यहाँ पे बोला है if the current in the conductor flows in the upward direction, है ना, upward जा रहा है, then the direction of magnetic field around, देखो यहाँ पे upward कंटेन करता हूँ मैं, upward direction पेपर में हाईलाइट करते जाओ, मेन पॉइंट वैल्यू को इजी जाता है आपके लिए, उसको समझ में आती है, मार्क दे देता है वो। then the direction of magnetic field around the conductor in is in, देखो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, it should be in anti clockwise sense, ऑपोजिट बता रहा मैं आपको। कंडक्टर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं अपन, इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खुद करके देखो आप, राइट हैंड लेना, लेकिन दैट इज इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे मत जाना भाई मेरे, राइट हैंड पे जाना। ऑन द अदर हैंड क्या बोल रहे हैं, द करंट इन ए कंडक्टर फ्लोज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन अपन डाउनवर्ड कर दिया, पहले कौन सा डायरेक्शन था उसका, अपवर्ड, तो कहां गया एंटी क्लॉकवाइज, तो अब क्लॉकवाइज आना चाहिए। then the direction of magnetic field around the conductor is in clockwise sense, simple concept है। ये क्वेश्चन है तो चार वर्ड कंटेन करना, अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज, बस मिल गया आपको मार्क। ये चार वर्ड आना चाहिए उसके अंदर, ये चार वर्ड वैल्यू को दिखना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए आपका कंसेप्ट क्या है ना। तो सब समझ आया, मार्क देखो, मार्क कमाने की टेक्निक रहती है, समझ में आया क्या बोल रहा आपको। तो ये ध्यान रखो कि आपको बताना जरूरी है, इसका हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मार्क जो भी आएंगे देखो, आप 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। अभी तक 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, बट अभी आपके टाइम पे आने के चांसेस 2 मार्क के लिए ज्यादा है। तो आप होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। स्टेट द रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स आ गया, एक स्टेप आगे जाना है, देखो expressed by current carrying straight conductor placed in the magnetic field which is perpendicular, okay। तो यहाँ जो मेन वर्ड है आपका, देखो ये फोर्स वर्ड मेन है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, फोर्स जैसे आया आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जिंदा हो जाता है। मैंने जब भी क्लास में समझाता हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ कैसे याद रखना, वो भी बता चुका हूँ आपको। कई लोग उसको याद रखते हैं FBI से, मैं याद रखता हूँ फादर मदर चाइल्ड, सिंपल कांसेप्ट, फादर मदर चाइल्ड बताऊंगा मैं आपको आगे, ये मैंने इसके लिए वीडियो बनाया, देख लेना। यहाँ पे फादर, फादर मतलब फोर्स, फोर्स को मोशन बोला जाता है, फादर यहाँ पे आता है, मदर यहाँ पे आती है, मदर यहाँ पे आती है, मदर मींस कांस्टेंट, मदर यहाँ पे आती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मदर। यहाँ पे आता है चाइल्ड, दैट इज करंट, करंट यहाँ पे आ रहा है, चाइल्ड को अपने पे करंट लेके चल रहे हैं। क्या कंडीशन है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर रहना जरूरी है उसके लिए, फ्लेमिंग का कांसेप्ट भी वो बोला गया वहां पे, राइट। करना है क्या आपको, अभी जैसे आपने देखे लॉकडाउन में कुछ भी काम पड़ रहा है तो फादर को काम बताया जाता है, फादर को जाना पड़ता है बाहर, कौन ऑर्डर दे रहा है, मदर दे रही है, चाइल्ड दे रहा है, राइट। जब मदर कांस्टेंट है तो चाइल्ड उसको ऑर्डर दे रहा है ना, धमकी बोलो जो भी बोलो, कि मैं जब भी पढ़ाई करूंगा, जब मेरे को मोबाइल लेके दूंगा, लैपटॉप लेके दूंगा, राइट। तो फादर को कौन कंट्रोल कर रहा है, चाइल्ड कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया तो चाइल्ड को कांस्टेंट कर दिया अपन ने, दूसरे केस जो बता रहा हूं आपको, तो मदर उसको कंट्रोल करेगी, समझ में आ रहा, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फादर को कंट्रोल करना है, मतलब फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंट्रोल करना है, कौन करेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कंट्रोल करेगा। क्या बोलता है, स्ट्रेस्ड द लेफ्ट हैंड सच दैट थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाईलाइट करना है इसको, हाईलाइट हो चुका है। अब आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो थंब बाद में आएगा, पहले कौन आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आएगा, देखो आ रहा क्या, मैंने यहाँ लिखा हूँ, दिख रहा हूँ आप यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, फादर मदर एंड चाइल्ड, यहाँ लिखा है FBI, F फॉर फोर्स, मेरे एग्जाम्पल फादर, यहाँ B फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ M फॉर मैग्नेटिक फील्ड मदर करके दिखा हूँ मैंने आपको यहाँ पे, और करंट जो है आपका C को मैंने यहाँ पे चाइल्ड बोला हूँ, है ना, करंट जब लिखते हैं C से स्टार्ट, सिंबल लिख I लेते हैं। तो ये जो फादर है यहाँ पे, इसको कंट्रोल करना है, फोर्स और मोशन कंट्रोल करना है। मैग्नेटिक फील्ड अपन जब प्रैक्टिकल अप्लाई करने जाते हैं, अपन मैग्नेटिक फील्ड को नहीं वेरी करते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, मदर को कांस्टेंट रखते हैं। अब डायरेक्ट रिलेशन आ गया फादर और चाइल्ड का, है ना,
मतलब करंट किसको कंट्रोल करेगा, फोर्स को कंट्रोल करेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, ऐसी वे बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजीली समझा रहा हूँ आपको। मैं जो एग्जांपल दिया फादर मदर चाइल्ड को याद रखो, घरगुती एग्जांपल है आपका, समझ में आ रहा हूँ आपको। तो मदर को कांस्टेंट रखना है ना, मदर को कांस्टेंट रखना है। फादर को कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर्स को कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा आपका करंट। समझ में आ रहा है, वही यहाँ पे आगे बोला गया, देखो if the first finger points in direction of the magnetic field, ये चलेगी मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी, मदर डायरेक्शन में चलेगी, समझ में आ रहा, and the central finger points the direction of the current, ये इधर जा रहा, चाइल्ड की तरफ चल गया करंट, then thumb देखो, then thumb will point the direction of, दिखा क्लियर कर लिखा, direction of the motion of the force। होप्स आपको समझ में आया होगा। वही स्टेटमेंट भी आपको अपन रिपीट किया, thus the Fleming left hand rule में क्या बोल रहे थे, फर्स्ट फिंगर shows the direction of magnetic field, the center finger shows the direction of electric current flowing in the conductor, then thumb जो शो करेगा आपको that gives the direction of force of the, force बोलो direction of motion बोलो, दोनों चलेगा, वही लिखा है। thumb shows the direction of force on the conductor, और we can say that लिखो और करके लिखा है, आप देखो दिख रहा है आपको, और करके लिखा है, और the direction of motion of the conductor, है ना। जब कंडक्टर को आप प्लेस कर रहे मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर, जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल डिफाइन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी तरीके से याद रखो, एफबीआई से याद रखो, मैं एफबीआई से नहीं याद रखता हूँ, मैं फादर मदर चाइल्ड से याद रखता हूँ, समझने में इजी आता है। डेली लाइफ में अपन चैनल का नाम भी रखा ना, विशाल सर, है ना। रियल लाइफ में बात, रियल लाइफ में बात कर रहे हो, समझ में आ रहा हूँ आपको। तो रियल लाइफ में अपना ये एग्जांपल नहीं आता, अपना रियल लाइफ में एग्जांपल चलाएंगे फादर मदर चाइल्ड का। एनीवे जो भी आपका याद रखो, होप्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। A compass needle shows the deflection when brought near a current carrying conductor. Why? देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट पूछ रहा हो, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ऊपर देखे थे अपन ने राइट हैंड थंब रूल में देखे थे, तो उसके अगर आजू बाजू में कंपास लेके जाता हो कि डिफ्लेक्टेड, तो ये आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। जब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाओगे, है ना, जो भी पोल आएंगे आमने सामने, उस पर डिपेंड, लाइक पोलर है, अनलाइक पोलर है, आपको पता है अट्रैक्ट होंगे फिर रिपेल होंगे, उस हिसाब से रिफ्लेक्शन इंडिकेट होगा वो, राइट। वही कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, वही यहाँ पे बोला गया है। A compass needle is small magnet, है ना, वो एक स्मॉल मैग्नेट ही है। When it's brought near a current carrying conductor, जो इसमें से करंट पास कर रहे हो, तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। You know there are two types of magnetic field, one उसके वीडियो में अपलोड कर देख लेना, one is called as, क्या बोलते हैं उसको, one is called as artificial magnetic field, another is called as permanent magnetic field। जो कंपास है आपका permanent magnetic field का एग्जांपल, राइट। और जो अपन कंडक्टर लिए जिसके क्रॉस करंट पास कर रहे हो, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है ना। तो जब उसके मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे कंपास को, इट गेट रिफ्लेक्टेड, इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कैरिंग करंट कंडक्टर, हेंस इट गेट डिफ्लेक्टेड, है ना। क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। जब एक मैग्नेटिक फील्ड की इसमें दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाओगे, डिपेंड है किसकी मैग्नेटिक स्ट्रांग हो, आप उसको डिफ्लेक्ट करेगा, वही कांसेप्ट यहाँ पे भी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आया हुआ है, व्हाट इज द सोलोनॉइड। इसका भी बहुत प्यारा वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हो, देखना वहां पे। व्हाट इज द सोलोनॉइड, मैंने सोलोनॉइड बना के भी दिखाया उसके अंदर। और सोलोनॉइड इज लॉन्ग, पता होना चाहिए। अपन सोलोनॉइड के साथ एक वायर लेते हैं, उसको ऐसे राउंड करते हैं ना, हेलिकल पुली बोलते हैं उसको, राउंड करते हैं कॉइल को ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, दैट इज एक्ट एज अ सोलोनॉइड। 2 मार्क के क्वेश्चन है, सब आपको इतना लिखना है ना। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो भी रहेगा उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आना है। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, देखो लगातार दिख रहा है आपको, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, होते ही क्वेश्चन रिपीट, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी। इसके लिए एक वीडियो बनाया, डिटेल में बनाया, प्लीज देख लेना, समझने में और इजी जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अभी 2 मार्क के लिए आपको इतना लिखना है, वो सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, क्या पूछ रहा है देखो, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कैरिंग करंट सोलोनॉइड। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर से लिया, 2 मार्क के लिए आया ये क्वेश्चन, राइट। क्या होगा, सिंपल कांसेप्ट है, सोलोनॉइड में ऑलरेडी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज यूज्ड टू मेक अ सॉफ्ट आयरन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। उसके अंदर में सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करते थे, याद होगा तो मैंने जब आपको समझाया था क्लास में, जब समझाया था उसके लिए मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको, उसमें सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करते हुए दिखाया था अपन ने, जिससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है, वही कांसेप्ट यहाँ पे भी है। तो 8 क्वेश्चन उसको समझ में आ गया आपको। 9 क्वेश्चन बढ़ रहे अपन, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ कैरिंग करंट सोलोनॉइड। सोलोनॉइड का क्रॉस करना है, देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है अभी, इसके 3 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस कम है।
जो भी क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क के लिए बनने के चांसेस ज्यादा है, तो अगर 4 मार्क की केस स्टडी जा रही है तो बस 2 जगह क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो देखो ड्रॉ करना है पैटर्न, सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें कई बार बच्चों ने पूछा मेरे को, सर बोला हमको कंफ्यूज होता है थोड़ा सा इसमें कि एन पोल किधर लेना, एस पोल, क्योंकि ये आपका आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं एनोलस फिक्स नहीं है, बैटरी पोलैरिटी चेंज वापस चेंज है। मैं कैसे याद रखता आपको बता रहा हूँ, मैं कैसे याद, सिंपल कंसेप्ट याद रखता, जो साइड बैटरी का नेगेटिव उसको एन करो, सिंपल कंसेप्ट जिंदगी में याद रहेगा। क्या बोला मैंने, जो साइड बैटरी का नेगेटिव वो साइड बनता एन, तो ये साइड पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा एस। बैटरी पोलैरिटी चेंज कर दो, इधर नेगेटिव आती इधर एन बन जाएगा, तो ये सीधा चले जाएगा। कितना सिंपल कांसेप्ट है, एन फॉर नेगेटिव। मैं कैसे याद रखता हूँ, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉर्थ पोल। तो जो साइड आप बैटरी आर्टिफिशियल मैग्नेटिक डेवलप कर रहे हैं, जो साइड आप नेगेटिव दोगे वो साइड एन आ जाती है। बस एन पता चल गया, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, डायरेक्ट बाहर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देने का। एन जब यहाँ पे आ गया मतलब यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी बाहर की तरफ और घूम के जाएंगी साउथ की तरफ, साउथ से वापस अंदर आएंगी, दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो करंट ऑलवेज मूविंग फ्रॉम, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, बताया मैंने, करंट ऑलवेज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट मूवमेंट दिख रहा है, कैसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से गया ऐसा ऐसा घूम रहा है, दिख रहा हूँ आपको, घूमते 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 यहाँ से बाहर आके वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गया। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, एस से अंदर की साइड जाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, एन से बाहर की तरफ आती हुई यहाँ पे समझाया है। तो उसको आप ड्रॉ करोगे, की अगर बनाते हो, की अगर बनाते हो तो उसको क्लोज की बनाओ। बैटरी की पोलैरिटी गड़बड़ मत करना, पहले बता रहा मैं आपको। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव देने के बाद यहाँ पे आपने एस पोल दिखा दिया, मार्क कट जाएंगे आपके। ये बात ध्यान रखना, जो साइड बैटरी का नेगेटिव है वो साइड एन पोल तैयार करो, है ना। सेम बैटरी ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, आप नेगेटिव पहले भी ले सकते थे। अगर नेगेटिव पहले लेते तो क्या होता था, ये साइड एन तैयार होता था, ये साइड एस तैयार होता था, सबसे डायरेक्शन देना पड़ता था। समझ में आ रहा है क्या आपको, बहुत इजी कांसेप्ट है, जितना हो सकता उतना इजी में समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो सबको समझ में आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए अपन, गिव द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको डिफरेंस बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अपन बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात कर रहे हैं, परमानेंट मतलब हम बात कर रहे हैं बाहर मैग्नेट की। क्या फर्क है दोनों में, ऑलरेडी मैं इससे पहले भी समझा चुका हूं, वापस से बता रहा आपको, देखो क्या फर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, परमानेंट मतलब बाहर मैग्नेट हो गया। व्हाट यू ऑब्जर्व, it behaves as a magnet as long as electric current passes through the solenoid। मैंने पहले बता चुका हूं आपको, जब तक करंट जा रहा है जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। बटन ऑन किया आपने फैन का, फैन चालू हो गया, फैन क्यों चालू, करंट जा रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को उसको रोटेट कर रहा है, वहां पे एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो रहा है, वही कांसेप्ट यहाँ पे भी है। तो इसमें एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है जिसका रोटेट हो रहा है। जैसे आप मैं बटन स्विच ऑफ कर दूंगा, करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट, एज लॉन्ग एज लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सोलेनॉइड, मतलब जो कॉइल है उसके क्रॉस करंट पास हो रहा, सराउंडिंग इट, इट इज demagnetized when electric current stop passing through the solenoid। अगर स्टॉप कर दिया मतलब आपने स्विच ऑफ कर दिया, आपने फैन रुक जाएगा। Thus the electromagnet is a temporary, permanent नहीं, ये temporary वर्ड आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोले, it cannot be demagnetized easily, it can be demagnetized either by heating it, है ना, हीटिंग कर सकते हो, और भी कई प्रॉपर्टी उससे आप कर सकते हो, बट इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो इतना इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, बिकॉज़ परमानेंट मैग्नेट है ना। वही कांसेप्ट यहाँ पे भी है। नेक्स्ट पॉइंट था, इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके हाथ में जितनी कॉइल बढ़ाओगे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड दे रखोगे, है ना। सीटी स्कैन मशीन पता है आपको, एमआरआई पता है आपको, एग्जांपल उसके। इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced by the electromagnets can be increased। देखो can be increased और decrease, किससे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दो, करंट चेंज कर दो। इंक्रीज और डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनॉइड। क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, फैन का रेगुलेटर से जितने आप उसका रेगुलेटर घुमाओगे, आप करंट सप्लाई आप चेंज करो, करंट सप्लाई चेंज करो, तो इलेक्ट्रिसिटी पड़े अपने P इज इक्वल टू I²R। पावर का रेटिंग चेंज करो, पावर चेंज होगा तो एटॉमिक स्पीड चेंज होती है, बिकॉज वहां पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है जो टोटली डिपेंड ऑन करंट के ऊपर है, करंट कितने से आप दे रहे हो उसको। वही परमानेंट में ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज वीक, है ना, एक लिमिटेशन है उसके, उसके ऊपर नहीं जा सकते अपन। खुद को हवा मारना है, कुछ लिमिट तक हवा मार सकते, बाद दांत दुखना चालू हो जाएगा, आपको फैन ऑन ही करना पड़ेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, तो वो वीक रहता है, इट इज अ वीक, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप कर सकते। The strength of magnetic field of the paramagnet cannot be changed।
उसकी स्ट्रेंथ जो है एक लिमिटेशन है उसके। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? घर में देखूंगा आपने मैग्नेट रहता है, स्पीकर मैग्नेट रहता है, वो सब जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। यहाँ तो क्या आप अपने राज है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ाते जाओगे उतनी बैठते जाएंगे। इसलिए आपने सुने भी होंगे, एसी में सुने आपने 1 टन एसी आता है, 2 टन आता है, 3 टन आता है एसी। टन उसमें जो दे रहे हैं आप, नंबर ऑफ टन कॉइल बढ़ाते जा रहे हैं, बिल भी बढ़ेगा नो डाउट, उस हिसाब से उसका फील्ड डेवलप होगा, उसका पावर भी चेंज होता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, राइट। एक और पॉइंट 3 मार्क का है, क्वेश्चन 3 मार्क का आया था, आपको 3 पॉइंट लिखना है। यहाँ पे इस पे आधा मार्क है, इस पे आधा मार्क है, इस पे आधा, इस पे आधा, लास्ट के 2 पॉइंट आधा आधा, ऐसे करके 3 मार्क पड़ेंगे। ईच पॉइंट कैरी हाफ मार्क, दोनों मिला के 1 मार्क बनता है। चलो तीसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं अपन। इसमें अपन पोलैरिटी जो है आपकी, इसमें चेंज कर सकते हैं बैटरी पोलैरिटी के हिसाब से परमानेंट के अंदर। तो पोलैरिटी मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात कर रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स, कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स करना मतलब क्या, बैटरी पोलैरिटी चेंज करो। तो पहले बताया था मैं, इसके पहले आप लोगों को, इसके पहले मैंने आपको सोलवेंट में बताया था, यहाँ बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ बैटरी पोलैरिटी चेंज कर देते आप तो पोल चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे नेगेटिव इधर एन इधर आ गया, पोलैरिटी चेंज एन इधर आ जाएगा, ऐसे जाएगा, जो परमानेंट मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ लिखा हुआ, देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं अपन, द पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट रिवर्स। इसलिए कंपनी जब देती है बाहर मैग्नेट, देखो आपने यहाँ पे डॉट लगा के देती है, डॉट मतलब एन पोल रहता है, उसका अपोजिट एस पोल है। होप्स आपको समझ में आया, 10 क्वेश्चन कवर किया हूं मैंने। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो उसको, होप्स उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे मेरे को, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलो क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। राइट, होमवर्क क्वेश्चन एपी पेपर आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 मार्क के लिए आया है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो होप्स आपको समझ में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर। कम टाइम बचा है, अभी भी समझ जाओ, पढ़ाई करो, मैं तो यही बोलूंगा मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय।